सबका स्वागत करता हूं। हनुमानगढ़ की ओर चलते हैं। पहली खबर आ रही है जहां लव जिहाद को लेकर बवाल मचा है। जहां हिंदूवादी संगठनों का थाने का घेराव का प्रदर्शन हुआ है। टाउन थाने पर धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। 5 दिनों से युवती घर से लापता है। लापता युवती की बरामदगी की मांग जो है उठ रही है। परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप है। डीएसपी मौके पर परिजनों से समझाइश में जुटे हुए। प्रदर्शनकारियों का 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है। सोमवार की सुबह चक्का जाम की चेतावनी भी दी गई है। तो लव जिहाद को लेकर बवाल मच गया है। हिंदूवादी संगठनों का थाने का घेराव का प्रदर्शन हुआ है। टाउन थाने पर धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। और देखिए, समझिए, 5 दिनों से ये जो युवती है वो घर नहीं आई, यानी लापता है। कोई सुराग नहीं है इसका, कहां है, कोई बात नहीं हो सकती है। अगर चाहें कि उससे संपर्क करें वो भी बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा लग रहा है। लापता युवती की बरामदगी की मांग हो रही है। परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप है और डीएसपी मौके पर परिजनों से समझाइश में जुटी हुई है। प्रदर्शनकारियों का 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है उन्होंने दे दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारी बिटिया जो है वो घर नहीं आती है या कोई सुराग नहीं मिलता है तो सोमवार की सुबह चक्का जाम होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जो पुलिस है, प्रशासन है, तो समझाइश में जुटा है। डीएसपी मौके पर परिजनों से समझाइश में जुटी हुई हैं। उनसे बातचीत का दौर जो है वो जारी है। मनीष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। मनीष, क्या अभी क्या लेटेस्ट है इस पे बताइए कि क्या अभी जैसे इनसे जो तस्वीर दिखा रहे हैं उनसे बात कर रही हैं डीएसपी मैडम, तो क्या कह रही हैं लोग, कहाँ है वो बच्ची, कहाँ है वो लड़की? जी बिल्कुल, 10 तारीख का ये पूरा मामला है जब टाउन थाना क्षेत्र के गांव के एक व्यक्ति ने टाउन थाना के अंदर एक गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिसके अंदर जो घर में जो युवती थी वो लापता थी। जिसके बाद में घर वालों ने गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद में कुछ नंबर्स प्रोवाइड करवाए। ठीक है मनीष, एक मिनट आप हमारे साथ बने रहिए जरा। पहले अपने दर्शकों को जरा ये भी सुना, मैं आता हूं आपके पास, ये भी सुना देते हैं कि डीएसपी साहिबा से क्या कुछ बात हुई है और परिजनों से क्या कुछ उन्होंने कहा। हमारी बच्ची आज 5 दिन हो गए। बुधवार को हम 12 बजे घर पे आया नीरा लेने। उसका पापा आया 11 बजे। उसने कहा बेटा दही तड़क दे, वो तड़क दे। चला गया। मैं आई हूँ 12 बजे। हमारे गेट लगे हुए थे। हमने देखा बच्ची घर पे नहीं है। हमने इधर उधर देखा, अड़ोस पड़ोस में देखा तो नहीं थी। इसके पापा को फोन किया, वो घर पे आ गया। मैंने कहा बच्ची के घर पे ही है। मैंने कहा नहीं है। उससे हम भागे, करते कराते हम 4 बजे हमने रिपोर्ट लगाई है जहाँ पे आके। उस दिन बुधवार को 4 बजे रिपोर्ट आई है, लेकिन आज 5 दिन हो गए इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, एक भी। आज तक एक सबूत, हमने फोन भी दे दिया। जो 2 स्त्रियां साथ में हैं उनके 2 फोन है, वो दिया, सारा सबूत है। उन्होंने मेरी बेटी को कपड़े ला के दिए, सिल के दिए है। जिस तरह हम शादी करते हैं उस तरह उन्होंने तैयार करके मेरी बेटी को भेजा है, पर ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज 4-5 दिन हो गए। 5 दिन पहले चकजवाला वाला से एक लड़की की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आज 5 दिन होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई प्रतीत नहीं होती। इस संदर्भ में आज पुलिस के सामने, थाने के सामने धरना प्रदर्शन था। अब जो इसमें गंभीर बात ये है कि ये प्रथम दृष्टया मामला लव जिहाद का लगता है। हमने पुलिस प्रशासन से ये अपील की है कि इसे आप सीरियसली लें, वरना लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। घर वालों को ये आश्वस्त करें और हमने पुलिस और प्रशासन को 24 घंटे का वक्त दिया है, वरना हम इससे भी बड़े स्तर पर टाउन जंक्शन के मध्य चक्का जाम करेंगे। 10 सितंबर को पुलिस थाना टाउन में एक गुमशुदा की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें प्रार्थी मदन लाल जो चकज्वाला सिंह वाला का रहने वाला है, उसने दर्ज करवाया कि उसकी बालिग जो पुत्री है वो आज दोपहर से घर से गायब है। उन्होंने कुछ पर्टिकुलर अपने को नंबर भी प्रोवाइड करवाए कि इन नंबरों पे बच्ची ने लास्ट बात की और उसके बाद से बच्ची है वो घर से गायब है, कोई बहला फुसला के ले गया है। इस पर टीम के द्वारा उन नंबरों को आइडेंटिफाई करवाया गया। तो नंबर अभी स्विच ऑफ है, उनकी सीडीआर लगाई गई है और सीडीआर से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि बच्ची किसके साथ संपर्क में थी या किससे बात कर रही है। और पुलिस के द्वारा इसमें लगातार दबिश भी दी जा रही है और सीडीआर के आधार पर जैसे कोई इनपुट प्राप्त होता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। जी आज सोमवार सुबह से चक्का जाम की चेतावनी दे दी गई है। मनीष, हमने अपने दर्शकों को अभी सुनाया कि परिजनों का क्या कहना है और उसके बाद हमने सुनाया कि डीएसपी साहिबा क्या कहनी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 5 दिनों से युवती घर पर नहीं आई है, घर से लापता है, कहां है, क्या कोई सुराग, क्या कोई ऐसा, मतलब ऐसी कोई बात कि किसी से दुश्मनी थी, कोई ऐसी बात सामने आई है क्या? क्या कह रहे हैं परिजन, क्या उनका आकलन क्या कह रहा है?
जी बिल्कुल, ये जो पूरा प्रकरण है ये 10 तारीख को उस समय शुरू होता है जब शाम को परिजन घर पर वापस लौटते हैं तो घर के अंदर जो युवती थी ये गायब मिली, जिसके बाद में जो परिजनों ने थाने के अंदर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद में लगातार जो टाउन पुलिस है वो भी तलाश पे जुटी थी। इसी दौरान जो घर वाले हैं परिजनों ने कुछ नंबर उपलब्ध करवाए थे, मोबाइल नंबर, जिनके ऊपर शक जाहिर किया था, जिसके बाद में जो अनऑफिशियली परिजनों ने किसी युवक के ऊपर उसको बहला फुसलाकर लेके जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से जो पुलिस लगातार ढूंढने के दावे कर रही है, वहीं परिजनों का लगातार जो पुलिस के ऊपर लापरवाह रवैया अपनाने का आरोप लगा, जिससे के फलस्वरूप आज हिंदूवादी संगठनों ने और जो परिजन थे उन्होंने टाउन थाने का घेराव और प्रदर्शन किया। इन्होंने गेट के ऊपर गेट रोककर धरना लगा दिया और इनकी मांग एक ही थी कि जल्द से जल्द जो बच्ची है उसको बरामद किया जाए। जब हिंदूवादी संगठन है उन्होंने इस बच्ची को ले जाने के पीछे जो लव जिहाद जैसे भी आरोप लगाए, इनका कहना है कि जल्दी अगर बच्ची की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो कल ये हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन का जो मुख्यालय का जो रास्ता है उसको पूरी तरह से जाम कर देंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से हनुमानगढ़ डीएसपी मीनाक्षी ने इनको भरोसा दिलाया है कि जल्दी जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी के साथ ही जो बच्ची है उसकी बरामदगी के प्रयास भी चल रहे हैं और जो पुलिस है उनको उम्मीद है कि जल्दी बच्ची को बरामद कर लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आगे की ओर